Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. जय मसीह की आप लोगों को, और आप जुड़ते जाएं। Brother Raju Moses, praise the Lord, भाई रोनाल्ड, मैसी, और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप परमेश्वर आप सभी को अनुग्रह करें आज के डेली ब्रेड में। और ये जो गीत आप सुन रहे हैं, ये गॉस्पेल सिंगर सिस्टर निशा निर्दोष हैं, जो कि बरेली से हैं, और कल ये प्रार्थना के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी। सो अगर सिस्टर को आप YouTube पे देखना चाहते हैं, सिस्टर निशा निर्दोष, आप इनके YouTube पर गाने को देख सकते हैं। बहुत अच्छा गाती हैं और परमेश्वर ने अच्छा गला इनको दिया है। मौत से मुझे बचाने यीशु ने क्रूस उठाया, मुझे पापी को शिफा दिलाने यीशु ने खून बहाया। मौत से मुझे बचाने यीशु ने क्रूस सो गीत बहुत अच्छे से गाती हैं सिस्टर, और मेरी इनसे मुलाकात हुई, और ये मसीह का प्रेम है कि मैं इनसे मिला नहीं, लेकिन मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जब हमारी बात हुई, सो हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि हम लोग आपस में एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। हालेलुया। और यही मसीह का प्रेम है जो मसीह ने हमें सिखाया।
जो मसीह ने हमें और आपको सिखाया है मेरे प्रियो। सो आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। और कल सिस्टर आज तो हमारे साथ में गोवा से पास्टर राजू मोसेस जो परमेश्वर के अभिषिक्त दास है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो आज आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आपने जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा है मेरे पास में एंट्री है, उसको मैंने फॉरवर्ड किया है। और आइए हम लोग डेली ब्रेड के प्रोग्राम में शामिल होते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज भी आपको अपने अनुग्रह से और अपनी दया से भरने जा रहा है। सामर्थी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने भाई और बहनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हम आज के दिन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। दयालु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के दिन प्रभु हम दोबारा प्रभु आपकी महिमा के लिए जब खड़े हुए हैं प्रभु, उपस्थित हुए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं वचन के द्वारा हम सभी से बात करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी लोग जो दुखी और परेशान है प्रभु, आज की शाम उनके ऊपर भी आपका सामर्थ्य याद होने पाए प्रभु। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सभी पर अनुग्रह करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो जय मसीह की आप लोगों को प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं प्रभु आप पर अनुग्रह करे, अपनी दया को बना के रखे। मैं चाहूँगा कि आप इसको रोज़ फॉरवर्ड ज़रूर करें और 8 से 8:30 हम जुड़कर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सो एक गीत को आज हम लोग गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। बहुत अच्छा गीत है और गीत के कुछ बोल इस प्रकार से हैं कि धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज़ सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। इस गीत को हम लोग गाएंगे। सिस्टर मधु मैसी, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष दे। भाई राधे कृष्ण, प्रभु आपको भी आशीष दे, आप पे अनुग्रह को अपनी दया को बना के रखे। हालेलुया। वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है। प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है। उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उस
धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज़ सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। हालेलुया। वो समय आने वाला है मेरे प्रियो, ताकि हम अपने को तैयार करें। आपको मालूम है कि 2022 का इलेक्शन आ रहा है। हालेलुया। 2022 का इलेक्शन आ रहा है विधानसभा का, और आपको मालूम है कि किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां जो हैं बड़े जोर और तोड़ में लगी हुई हैं, किस तरीके से उनकी सत्ता हासिल हो, किस तरीके से वो सत्ता पे राज्य करें और किस तरीके से वो इस संसार को, इस देश को चलाने की कोशिश करें। वो चाहते हैं कि बेहतर हो, अच्छा हो। मैं बता रहा हूँ 2022 की जो है वो इलेक्शन की तैयारी चल रही है। लोग, राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं, लोग भी सोच रहे हैं हम किसको वोट देंगे, लोग अपना मन विचार कर रहे हैं। जैसे कि 2022 का इलेक्शन आ रहा है मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक राज्य और भी आने वाला है। हालेलुया। ये सरकारों का राज्य आएगा जो 5 साल या 10 साल या जैसा भी होगा वो चलेगा, और वो जब भी चलेगा जब वो अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि वो फिर सरकार गिर सकती है। लेकिन जब ये एक सरकार आने वाली है, बाइबल बताती है, जो कि परमानेंट सरकार होगी। हालेलुया। जहाँ पे दुख और सुख नहीं होगा, प्रभु के वचन में लिखा है। तभी हम लोग ने गाया है ना, प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। ये जो जलन है ना, जो इस समय चल रही है, एक दूसरे से लोग हम लोग घृणा कर रहे हैं, बाइबल बताती है एक राज्य वो आने वाला है जहां पे सिर्फ शांति और आनंद होगा। हालेलुया। प्रश्न ये है, क्या आप उस परमेश्वर के, उस प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं? क्या आप दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं? आपको उस प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए अपने को तैयार करना बहुत जरूरी है। जैसे हम एग्जाम में, जब तक एग्जाम आते हैं तो हम उसकी तैयारी करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा एग्जाम में अच्छा नंबर आए। इसी तरीके से बाइबल बताती है मेरे प्रियो, हमें और आपको भी प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपको मालूम है, जब राजनीतिक पार्टियां, जब लोग अलग अलग, जब संगठन के लोग जब अपनी सरकार के लिए जब कोशिश करते हैं, जीतते हैं, उनके पास एक उम्मीद होती है, मुझे कोई अच्छा पद मिले। हालेलुया। लोग सोचते हैं, लोग कहते हैं भाई ठीक है, मैं आपको मैं बहुत सपोर्ट करूंगा, लेकिन बताइए कि हमें क्या मिलेगा, हम कौन सी पदवी पे बैठेंगे, हमें क्या बनाएंगे। ये चर्चाएं चलती है मेरे प्रियो। ऐसे ही बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है, एक दिन एक यीशु मसीह का चेला है जिसका नाम है पतरस, और पतरस यीशु मसीह से एक शर्त रखता है। क्या पूछता है आपको मालूम है? पतरस कहता है, मत्ती की किताब और उसका 19 अध्याय और उसके 22 पद में लिखा है, इस पर पतरस ने यीशु से कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। हालेलुया। देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। हालेलुया। पतरस जो है वो यीशु मसीह से क्वेश्चन कर रहा है, हमें क्या मिलेगा। अभी बताते हैं आपको क्या प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र यानी मैं अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठूंगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासन पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। कितनी अच्छी बात लिखी है। और अगर लिखा है, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, परंतु और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जो हूँ, मैं अनंत जीवन का अधिकारी होना चाहता हूँ मेरे प्रियो। मैं चाहता हूं मैं परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए उसके राज्य में प्रवेश करूं। मुझे इस राज्य की चिंता नहीं है, मुझे इस जीवन की चिंता नहीं है, क्योंकि ये जीवन तो 70-80 साल, और हो सकता है कि कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर का राज्य जो है वो अनंत काल के लिए। हालेलुया। हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम उस राज्य के लिए जी रहे हैं, हम उस राज्य की तैयारी कर रहे हैं, और तभी जो है हम और आप लगन से लगे हुए हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं, रोज़ प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आपका अनुग्रह हो। मत्ती की किताब और उसका 13 अध्याय में यहाँ पर हम पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है।
जो अभी होने वाला है। अभी आपको नहीं मालूम 2022 में क्या होगा, इलेक्शन में क्या होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसे जैसे इलेक्शन आएगा 2022 में, ऐसे ही परमेश्वर का राज्य आने वाला है। उसके बारे में सब कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। अगर आप मत्ती की किताब उसका 13 अध्याय और उसके 40 और 43 पद में पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे, उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय ईसाई लोग अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। मैं गलत पढ़ रहा हूँ, सही नहीं पढ़ रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, बाइबल पढ़ लेना। यहाँ पे लिखा है, उस समय धर्मी लोग अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। हालेलुया। धर्मी कौन है? धर्मी कोई भी हो सकता है। आप किसी भी धर्म और जाति समुदाय के मेरे प्रिय क्यों ना हो, आपको धर्मी बनना है, क्योंकि आप धर्म परिवर्तन करके परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। आपको जाने के लिए परमेश्वर का बेटा और बेटी बनना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए धर्मी व्यक्ति बनना पड़ेगा। आप धर्मी व्यक्ति बनकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। बाइबल में लिखा है 43 पद में, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में, जो स्वर्गीय पिता है, उसके राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। अरे हम यहाँ पर चमके या ना चमके, हमें यहाँ पर अपने को नहीं चमकाना है, लेकिन हम तो परमेश्वर के राज्य में चमकना चाहते हैं। हालेलुया। जब हम वहाँ पर परमेश्वर के राज्य में हमेशा के लिए प्रवेश करेंगे, बाइबल में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है जो 2021 वर्ष पहले लिखा गया, लेकिन आज बहुत से लोग जो हैं नहीं जान पा रहे हैं, ना जानने की कोशिश कर रहे हैं मेरे प्रियो। और मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को जरूर पढ़ें। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, मैं आगे पढ़ूंगा जल्दी से जल्दी। मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय, यहाँ पर 31 पद में लिखा है, 31 से 46 पद, ध्यान से सुनिएगा बहुत। और अगर हो सके तो आप इसको नोटबुक में नोट करते जाइए, ताकि आप अपने घर में बैठकर इस परमेश्वर के वचन को आप पढ़ सके। क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं ज़्यादा समय लूँ, क्योंकि मेरे पास प्रार्थना भी करना पड़ता है। आधे घंटे का ये प्रोग्राम है और आधे घंटे में मैं चाहता हूँ आपके लिए प्रार्थना करूँ। आधे घंटे में मैं चाहता हूँ परमेश्वर आपके बुद्धि को खोल दे। आधे घंटे में मैं चाहता हूँ परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर हो जाए। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय 31 पद में लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा और स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हालेलुया। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों को अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को और बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, राजा का मतलब प्रभु यीशु मसीह का यहाँ जिक्र है, कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत से आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं मध्यगृह में था तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा यानी यीशु मसीह उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे साथ ही किया। हालेलुया। इसीलिए सेवा करते हैं, इसीलिए प्रभु कहता है जितना हो सके गरीबों की मदद करो, जितना हो सके उनके साथ समय को बिताओ, जितना हो सके उनका न्याय चुकाओ। ये हमारी बाइबल बताती है। यहाँ प्रभु के वचन में आगे लिखा है 41 पद में, तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा
था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था, तुमने मेरी सुधि ना ली। तब भी वो उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की। तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तब धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हमें और आपको धर्मी बनने की धुन में लगे रहना है। हम धर्मी कैसे बन सकते हैं, ये बात परमेश्वर का वचन बताता है, ये पवित्र बाइबल बताती है मेरे प्रियो। और परमेश्वर चाहता है कि आप धर्मी बनो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि धर्म के सभी काम मैले कपड़े चिथड़ों के समान है, लेकिन धर्मी बनना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने को पवित्र बनाना बहुत ज़रूरी है, हमें हर एक बुराइयों से बचे रहना बहुत ज़रूरी है, और हमें और आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको धर्मी बनाए। मैं चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप धर्मी बने ताकि परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए, उस प्रभु को महिमा मिलने पाए। सो मैं चाहता हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि समय हमारे पास में कम है, और मैं चाहता हूँ कि हम लोग दोबारा प्रार्थना में चलेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज़ सुनेंगे। हमें क्या मिलेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके लिए परमेश्वर के राज्य में वो स्वर्ग की आशीषें हैं जो मनुष्यों को नहीं मिल सकती। हालेलुया। आपको परमेश्वर के वचन को जानना है, उसे प्रार्थना करना है, और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करेगा। मैं आपसे निवेदन करूँगा, कल हम लोग फिर 8 से हम 8:30 जो है हम जुड़ेंगे, और हमारे बीच में कल प्रार्थना के लिए गॉस्पल सिंगर, मैंने आपको बताया सिस्टर निशा निर्दोष, जो कि बरेली से हैं, वो एक हॉस्पिटल में जॉब करती हैं, सिस्टर हैं और बहुत अच्छी सिंगर हैं। आप उनको निशा निर्दोष के नाम से आप उनका यूट्यूब चैनल पे आप उनको देख सकते हैं। कल वो हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ेंगी। और मैं निवेदन करूंगा, अगर आप लोगों में से कोई अगर हमारे भाई और बहनों के लिए, हमारे देश के लिए और आने वाले 2022 के इलेक्शन के लिए अगर कोई प्रार्थना करना चाहता है, आप ज़रूर जुड़ें, ताकि हम लोग अपने देश की उन्नति के लिए प्रार्थना कर सकें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। Praise the Lord. Hello. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. पास्टर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? Hallelujah. Thank you Lord. Thank you, Jesus. हेलो 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 जी, मेरी आवाज़ आई? जी पास्टर साहब, आपकी आवाज़ आ रही है। ओके, सॉरी, कल वाली प्रॉब्लम है। चलिए, आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। पास्टर मोजिस हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और मैं निवेदन करूंगा पास्टर राजू मोजिस से कि आप प्रार्थना करें। आज आपके पास में विषय जा चुके हैं, एक विषय नहीं किया था, आप उसको नोट्स कर सकते हैं। भाई बब्बल सिंह जो पलिया से हैं, और आज हमारे पास में दिल्ली से भाई आइवन की मम्मी अनीता आंटी जो हैं, जिनकी उम्र 64 वर्ष है, डायबिटीज़ और गुस्से से आज़ादी के लिए प्रार्थना के लिए भाई ने बोला है। आंटी के लिए प्रार्थना करें ताकि वो ठीक हो सकें। या सिस्टर डॉल्फिना डिवीन जो कि सीतापुर से हैं, उनकी बेटी एंजल के अपनी दुआओं में हम सबको याद रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही हंसराज सिंह, समाजवादी हंसराज सिंह जो हैं भाई, उन्होंने समाजवादी नेतागण और कार्यकर्ताओं के उज्जवल भविष्य के लिए वो प्रार्थना कराना चाहते हैं। साथ ही भाई अपूर्व लाल की चंगाई के लिए प्रार्थना करनी है। 5वें अभिषेक डैनियल की आत्मिक उन्नति के लिए। 6ठा परमजीत के दिमाग की शांति के लिए। 7वें भाई बब्बल सिंह पलिया से उनकी पत्नी प्रियंका सिंह की चंगाई के लिए हम लोग को प्रार्थना करनी है। सो मैं निवेदन करूंगा पास्टर, आप प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। जी, आइए हम सब दुआ में जाएं, और जो दुआ का सुनने वाला हमारा महान परमेश्वर है, उसकी शरण में आकर के अपनी समस्याओं को उसके चरणों में रखें। आप सब जो मेरे साथ इस ऑनलाइन प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, आप भी अपनी समस्याओं के लिए मेरे साथ प्रार्थना करें।
हमारा परमेश्वर निश्चित आज की दुआ को सुन करके बड़े चमत्कार करने जा रहा है। आइए दुआ करें, इसके पहले हम प्रभु की स्तुति करें थोड़ी देर। जो इस दुनिया का मालिक है, जिसने हमको अब तक जीवित रखा है। मेरे प्यारों, कितने लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए, कितने लोग अपने प्रियों को खो चुके हैं, कितने लोगों के घर खाली हो गए। लेकिन आज प्रभु के अनुग्रह से हम और आप सुरक्षित हैं। वो प्रभु की करुणा है हम पर, हम मिट नहीं गए हैं। हमारे अंदर कोई अच्छी योग्यता नहीं है, वो कोई भी हम क्वालिटी नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है। कदम कदम पर हमसे गलतियां और गुनाह होते हैं, तो भी वो खुदा, वो प्रभु, वो ईश्वर हमें माफ करता है, हमें क्षमा करता है। और वो जानता है कि मनुष्य मिट्टी ही है, वो गलतियों का पुतला है, और उसने मुझे और आपको क्षमा किया है और जीवितों की जमीन पर जिंदा रखा है। उस खुदा का धन्यवाद दें। हालेलुया। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद प्रभु। हम प्रभु मिट नहीं गए हैं प्रभु, हम अब तक जीवित हैं प्रभु। ओ प्रभु, मनुष्य है क्या प्यारे पिता, वो पानी के बबूले के समान है, जो पानी में थोड़ी देर के लिए दिखाई देता है और फिर लोप हो जाता है। ओ प्रभु, वो हरी घास के समान है, जो सुबह सुबह हरी दिखती है और शाम तक काट ली जाती है। वो पतीले में से उठते हुए उस भाप के समान है, जो थोड़ी देर दिखाई देता है और फिर लोप हो जाता है। वो ठीक इसी प्रकार प्रभु मनुष्य का जीवन है। हम किस बात पर घमंड करें? ओ प्रभु, आपका वचन कहता है मनुष्य केवल इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और पहचानता है। ओ प्रभु, एकमात्र यही हमारे घमंड का विषय होना चाहिए कि हम आपको जानते हैं प्रभु, कि हम आपकी शरण में हैं, कि प्रभु आपकी कृपा हम पर बनी हुई है, और इसके अलावा घमंड करने का और कोई विषय नहीं है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हम अपने शरीर, अपनी संपत्ति, अपनी दौलत, अपनी खूबसूरती, अपनी एजुकेशन, अपनी पावर पर घमंड ना करें, क्योंकि मनुष्य प्रभु में प्रभु जी वो मिट्टी में मिल जाता है प्यारे पिता, और उसका ऐश्वर्य, उसकी प्रतिष्ठा उसके साथ ही समाप्त हो जाती है प्यारे पिता। जीवितों की जमीन पर प्रभु आपने हमें जीवित रखा है, ये केवल केवल आपका रहमो करम है प्रभु जी, केवल और केवल प्रभु आपकी करुणा है प्रभु, आपकी दया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ओ वी थैंक्स यू लॉर्ड, वी थैंक्स यू लॉर्ड, वी थैंक्स यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु हृदय से धन्यवाद देते हैं, हृदय से प्रभु आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु, आपका वचन कहता है धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। आप सोना और चांदी नहीं चाहते प्रभु जी, लेकिन आप अपने भक्तों के जीवन में, अपने लोगों के जीवन में जो भलाइयां करते हैं उसके बदले सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद के बलिदान को चाहते हैं, कि मनुष्य आपको वो धन्यवाद दे और आपके उपकारों को ना भूले। तो प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी भलाइयों के लिए जो हमारे जीवन में आपके धन्यवाद देते हैं। आपने हमें जीवित रखा है, ओ बड़े उपकार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। साथ ही साथ प्रभु क्या करते हैं प्रभु जी, आज की इस ऑनलाइन प्रेयर में प्रभु जी, डेली प्रेयर प्रोग्राम में प्रभु जी, लोगों ने प्रार्थना निवेदन ओ प्रभु जी पास्टर रॉबर्ट के थ्रू प्रभु, ओ प्रभु हमारे पास भी आए हैं प्यारे पिता, ओ भेजे हैं प्रभु जी। इन सब के लिए प्रभु मैं याद करता हूँ प्रार्थना में प्रभु जी। दिल्ली से प्रभु भाई आयवन की मम्मी के लिए, अनीता ओ प्रभु जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिनकी आयु प्रभु 64 ईयर्स है प्रभु जी, जो कि डायबिटिक है प्यारे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ बीमारी से और उनके गुस्से से प्रभु आजाद हो जाएं यीशु नासरी के नाम से। ओ बी फ्री, हालेलुया। शाबा रबा कदा रका शका दरबा रा। ओ यीशु मसीह के नाम से वे अपनी बीमारी से चंगाई पाएं और क्रोध और गुस्से की स्पिरिट उनके अंदर से जाती रहे यीशु के नाम से। और साथ साथ प्रार्थना करते हैं सिस्टर डॉल्फिना गिविन की बेटी एंजल के लिए प्रभु जी, उस बच्चे को आशीष कर परमेश्वर, उस बच्चे को पर आपकी ब्लेसिंग रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। दया कर प्रभु जी। साथ ही साथ मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हंसराज सिंह के लिए प्रभु जी, जो कि समाजवादी नेता हैं प्रभु जी, और प्रभु जी उनके कर्ताओं के लिए प्रभु जी, वो उनके कार्यकर्ताओं को उज्जवल भविष्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। ओ ब्लेस देम ऑल लॉर्ड, हालेलुया। शबा रबा कदा रका सिकी धीरे जीसस, इन सभियों का उद्धार कीजिए और प्रभु इन सबको आशीषित कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं भाई अपूर्व लाल की चंगाई के लिए, प्यारे पिता
ओ प्रभु जी आप उनको चंगा कीजिए, शिफा दीजिए, अपना शिफा वाला हाथ उन पर रख दीजिए यीशु नासरी के नाम से। वो अभी इस समय में चंगे हो जाएं। Oh, we heal in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. ओ अभिषेक डैनियल की आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। ओ भाई अभिषेक डैनियल प्रभु जी, ओ प्रभु जी आत्मिक प्रोग्रेस को पाए प्रभु जी, तुझको जान तेरे आत्मा में बढ़ने पाए। ओ प्रभु तेरा आत्मा उनको Oh, touch him through your spirit, Lord. Hallelujah. Shama Rabba Kada Raka Sikitiri Birri. Jesus कार्य कर। हालेलुया। ओ अपनी उनकी दे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ परमजीत के दिमागी शांति के लिए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु परमजीत को प्रभु जी ओ मेंटली पीस दीजिए परमेश्वर। शबा रबा कदा रका शकरा बरा। हर तरह का डिप्रेशन, हर तरह का तनाव, हर तरह की टेंशन यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन को प्रभु जी दूर होने की मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। ओ जीसस प्रभु भाई बब्बल सिंह की हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, यीशु नासरी के नाम से उनकी समस्या जाती रहे, जाती रहे, जाती रहे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी ओ सिस्टर प्रियंका सिंह के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी हालेलुया, जिनके पित्ते के स्थान पर प्रभु जी कई सालों से दर्द है, ओ कई सालों से पीड़ा है, मैं प्रार्थना करता हूँ ओ सिस्टर प्रियंका सिंह को प्रभु जी आप भी चंगाई दीजिए, छू लीजिए, अपने छिदे हुए हाथों को उनके शरीर पर रख करके प्रभु जी आप अपनी बेटी को छुपा दीजिए। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ हील इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु नासरी के नाम से ओ प्रभु जी बहन प्रियंका सिंह प्रभु जी अभी इसी समय में चंगी हो जाएं और उनके परिवार की वो शांति के लिए और उनके परिवार की आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इन सारे बच्चों को प्रभु तूने छुआ है, विश्वास करता हूँ प्रभु, और तेरे बच्चे चंगे हो रहे हैं मैं विश्वास करता हूँ। साथ ही साथ प्रभु और जितने भाई बहन ऑनलाइन प्रेयर में इस समय में हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबकी शांति और चंगाई के लिए, उनके छुटकारे के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हर तरह का वायरस, हर तरह का इन्फेक्शन, हर तरह की समस्या, हर तरह की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से उनकी जिंदगियों से दूर रहे। हालेलुया। ओ प्रभु जी उनकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत हो जाए, ओ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए, उनके पारिवारिक शांति ओ प्रभु जी वो प्राप्त करें यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। उनके घरों में, उनकी जिंदगियों में आपकी शांति आए, शांति आए प्रभु। साथ ही साथ प्रभु जी तेरे दास पास्टर रॉबर्ट के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने दास को आशीष कर, अनुग्रह कर, तेरी करुणा तेरे बेटे पर बनी रहे। हर रोग, हर बीमारी, हर बला से बचाइए प्रभु जी, और भी प्रभु तेरी अच्छाई को प्रभु जी लोगों के सामने ला सकें। ओ प्रभु जी वो तेरे सुंदर वचन को प्रभु जी तेरे लोगों को सिखा सकें, और प्रभु जी तेरी अच्छी वर्शिप और आराधना को और भी अच्छे से कर सकें प्रभु जी। प्यारे पिता तेरे बेटे को ब्लेस कर, और उनकी व्यक्तिगत पर्सनल जो भी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे प्रभु तेरा बेटा होकर के गुजर रहा है प्रभु जी, वो पर्सनल व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स यीशु नासरी के नाम से उनकी जिंदगी से, उनकी फैमिली से दूर हो जाएं और सब कुछ नॉर्मल और अच्छा हो जाए। प्यारे पिता आशीष कर, आशीष कर, आशीष कर प्रभु जी, आशीष कर प्रभु, हम सबको ब्लेस कर, हम सबको ब्लेस कर प्रभु। आज की रात प्रभु हम सबको मीठी नींद दे परमेश्वर, और प्रभु रात पूरा हमें संभाल के प्रभु जी कल के दिन की रोशनी हमें दिखाइए प्रभु जी, और हमारी जिंदगियां आपकी महिमा के लिए प्रभु जी इस्तेमाल की जाए। करे पिता लगातार प्रभु आपका आत्मा हमको प्रभु जी डील करे, आपका आत्मा हमको गाइड करे, आपका आत्मा हमको ले चले इस पापी और बुरे संसार में प्रभु, हमें बुराइयों से बचा के प्रभु जी हमें धर्म के मार्ग में, हमें सत्य के मार्ग में ले चलिए, अंधकार से उजाले की ओर ले चलिए परमेश्वर, और अपने राज के लिए हमें तैयार कीजिए परमेश्वर। हम सब कुछ यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं पिता से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर। थैंक यू पास्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपने प्रार्थना में अगुवाई करी ताकि लोग चंगे किए जाएं, और मैं विश्वास करता हूं प्रार्थना विजय लाती है। जितने भी लोग हमारे जिनके लिए प्रार्थना की गई, आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर ने दास की प्रार्थना को सुना है।
आप चंगे होंगे और आप अति शीघ्र मुझे आप सूचना देंगे कि मैं ठीक हो चुका हूँ। हालेलुया। अपूर्व भाई अपूर्व लाल ने मुझे सूचना दी, मुझे मैसेज किया, ब्रदर मुझे प्रार्थना से फ़ायदा हुआ है। हालेलुया। और वो गवाही भी देने के लिए तैयार हैं। और बहुत से लोग, ब्रदर आईवन, उनके घर में भी परमेश्वर ने आशीष दिया दिल्ली से जो हैं। और मैं चाहूँगा कि आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लें 9935985858, क्योंकि हम संडे को चाहते हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, ताकि आप 8 बजे मैं आपसे कॉल करूं और आप सिर्फ मात्र 2 या 3 मिनट की गवाही दें। 2 या 3 मिनट की आपको गवाही देनी है। आपको सिर्फ ये बताना है कि मेरे लिए प्रार्थना की गई और प्रार्थना से मैं चंगा हुआ या नहीं, आपको कुछ आशीष मिली या नहीं मिली। आपको ये बताना है कि आप इस प्रोग्राम के द्वारा, आत्मिक रोटी के द्वारा आपको आशीष मिल रही है या नहीं मिल रही है। सो मेरा नंबर नोट करिएगा 9935985858। इसके अलावा आप रोज़ प्रत्येक दिन 8 से 8:30 इस सभा को देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें प्रत्येक दिन हम नई नई बातों को आपके बीच में लेकर आएंगे। साथ ही अगर आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप रॉबर्ट विलियम सैमसन के नाम से आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं यूट्यूब पर। आप प्रोग्राम्स को जो डेली हम कर रहे हैं इसको आप देख सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, दया करेगा। कल हमारे साथ में सिस्टर निशा निर्दोष गॉस्पेल सिंगर जो हैं वो कल आपके लिए प्रार्थना में जुड़ेंगी हमारे साथ में। परसों हमारे साथ रेवा से भाई सुमित रॉबर्ट्स, उनकी वाइफ जो हैं वो सिस्टर सोनम, हमारे साथ में परसों की सभा में वो शामिल होंगी। सो जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने प्रभु सहायता और मदद करी, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना विनती को सुने और कबूल करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता निरंतर आपके साथ में, बीमारों के साथ में, आपके परिवार के साथ में, आपके रिश्तेदारों के साथ में हमेशा हमेशा के लिए होने पाए, आमीन। सो जय मसीह की। गुड नाइट आपको। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और आप ज़रूर रोज़ प्रत्येक दिन आप इस सभा को देखना ना भूलें, इसमें शामिल हों, क्योंकि आप भी हमारे साथ जुड़े हैं प्रार्थना के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि हमारी प्रार्थनाएं सामर्थ्य हैं, हमारी प्रार्थनाएं बल लेकर आएंगी। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।